हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो यार हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग गिवन है एस और एक इंटीजर के गिवन है। यू कैन चूज एनी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड चेंज इट टू एनी अदर अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर। यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स यार। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी और के गिवन है 2। मुझे बोला गया है कि के अगर 2 है और ये हमेशा अपर केस होने वाला है। मेरे को बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग से कोई भी 2 कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो किसी भी कैरेक्टर से। मतलब जैसे ए बी है, तो या तो बी को आप ए से रिप्लेस कर दो या तो ए को बी से रिप्लेस कर दो। पर कितनी बार कर सकते हो? मैक्सिमम 2 बार। और उसके बाद आपको बताना है कि क्या मेरा मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ मैं बी इस वाले बी को हटा दूँ और इस वाले बी को हटा दूँ, इसको मतलब रिप्लेस कर दो ए से, तो मेरी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी 4। कैसे? मेरे पास हो जाएगा ए 4 टाइम्स ए। मेरे पास ये है, अगर मान लो ये वाली स्ट्रिंग है, चलो ठीक है। अभी मैं आपको ना सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आपको मजा आ जाएगा इसे देख के। और मेरे पास के है 1, मतलब मैं एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने ए ओके, मैंने अगर मैं इस वाले बी को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, मेरे पास ये है। और अगर मैं तीसरे वाले बी को रिप्लेस करके ए कर दूं, तो देखो मैक्सिमम रिपीटिंग क्या हो जाएगा मेरे पास। मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो रिपीट हो रहे हैं, देखो ए, ठीक है, ए 4 बार आ गया, मतलब मैं सॉल्यूशन कह सकता हूँ कि 4। क्योंकि और कोई कॉम्बो बन रहे हैं, और कोई कॉम्बो बना के देखो यार। अच्छा, अगर मैं इसको लेता हूँ, तो इसमें से यार मैं देखो एक ही को चेंज कर पाऊँगा। अगर मैं इसे बी से चेंज कर देता, तो मेरा मैक्सिमम तो 3 ही रहता। तो 3, तो ये तो आउटपुट सही नहीं है मुझे तो, क्योंकि इससे मैक्सिमम मिल पा रहे हैं ना। अच्छा, मैं हाँ, अगर मैं इसे बी कर देता, तो भी मेरा 4 ही आएगा, ठीक है? तो मतलब मैक्सिमम मेरा 4 आ रहा है। मुझे ये नहीं बताना कि कौन से कैरेक्टर है, कौन से रिपीटिंग कैरेक्टर है, बस मेरे को मैक्स बताना है। तो यार इसका सॉल्यूशन पता, हम यहाँ पे विंडो स्लाइडिंग टेक्निक का यूज़ करने वाला है, बहुत ही बढ़िया है। स्लाइडिंग विंडो, हैश टेबल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एरे का यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है? हैश टेबल का यूज़ क्या है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है? और स्लाइडिंग विंडो का आपको आज पता चलने वाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेट्स सपोज़ कीजिए ड्राई रन कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बोला मेरे पास है ए बी बी ए, ठीक है जी? मेरे पास है ए बी ए बाब, ठीक है? ये मेरी एस हो गई और ये मान लो मेरे के हो गया 1। कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? ये वाला एग्ज़ाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पता है क्या टेक्निक लगाएँगे? हम बोलेंगे एक काम करो, एक विंडो बनाओ। विंडो क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यार। ऐसे समझ सकते हो कि एक उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड होगा, ठीक है? उस पर्टिकुलर पोर्शन में 2 इंडेक्स के बीच का जो भी पार्ट है वो एक विंडो है। उस पार्ट में हमें सर्च करना है। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला मेरा स्टेप 1 क्या है? मान लो मेरे पास पहली विंडो है मेरे पास क्या? ए। कैसे? मैंने पहले केवल इस सिंगल ए को ले लो, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहली चीज़ पता है क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि इस ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस विंडो में जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैंने बोला फ्रीक्वेंसी तो इसकी 1 है। मैं ठीक है जी, 1 है तो 1 रख लो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास एक मैक्स काउंट करके एक वेरिएबल होने वाला है जो कि इनिशियली 0 है। तो मैंने बोला मैक्स काउंट में कितना होना चाहिए? मैंने बोला देखो मैक्स काउंट में हमेशा फ्रीक्वेंसी और मैक्स काउंट में से देखो कि बड़ा कौन है। तो यार फ्रीक्वेंसी और मैक्स काउंट में बड़ा तो मेरा फ्रीक्वेंसी 1 है। तो मैंने बोला मैक्स काउंट की वैल्यू 1 कर दो, ठीक है जी? मैक्स काउंट है फ्रेंड्स, हमेशा वो नंबर आएगा जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, वो मैं मैक्स काउंट पे रखते रहूँगा, ठीक है? अच्छा, मैंने 1 आ गया, ओके। मैंने बोला विंडो का साइज़ कितना है? विंडो का साइज़ फ्रेंड मेरा है 1। 3 चीज़ आ गई मेरे पास। मैंने बोला एक विंडो है जो कि मेरा, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है अभी, उस सिंगल कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मेरी 1 है। और मैक्सिमम काउंट कितना भी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट कैरेक्टर, और मैक्सिमम काउंट मेरा इनिशियली 0 था, तो मेरा मैक्सिमम काउंट हो गया 1 और विंडो का साइज़ मेरा हो गया 1, ठीक है? मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला अगर मैं अपने 1 - 1 करता हूँ, 1 - 1 मतलब मैक्सिमम काउंट माइनस साइज़,
ठीक है, मैक्सिमम काउंट माइनस साइज ऑफ विंडो। अगर ये मेरी ग्रेटर देन होती है, सॉरी, अगर ये लेस देन होती है या इक्वल टू होती है के, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ जी, कंडीशन ट्रू है। 0 छोटा तो है, अगर छोटा है, ओके, तो मैंने बोला ये विंडो जो है ना वैलिड है अभी तक, ठीक है, ये विंडो वैलिड है, मतलब मैं एक सिंगल ए को ले सकता हूँ, ओके, और इसको मैं एक रिप्लेसमेंट अगर कर भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा चलिए, अभी इसमें एक बार में समझ नहीं आएगा, आपने बोला ठीक है यार विंडो वैलिड है, इसका मतलब क्या है, छोड़ दो इसे, फर्स्ट आइट्रेशन को छोड़ो। मैंने क्या बोला, सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, ध्यान देना, स्टेप 2 पे गया मैं। स्टेप 2 पे मैंने क्या बोला, मेरे पास जो विंडो है ना, विंडो में हो गया मेरे पास ए, मेरे पास 2 ए आ गए अब, ठीक है, 2 ए आ गए। मैंने बोला अब देखो, जो करंट कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर मेरा ये ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी कितनी, पहले कितनी थी, 1 थी, अब हो गई 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है वो तो बहुत आसान है, आपको पता चल जाएगा अभी। मैंने बोला इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अच्छा, मैक्सिमम काउंट, मैक्स काउंट में हमेशा क्या रहता है कि कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी तो अभी तो ए ही है मेरे पास, और ए ही ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मैंने बोला इसे 2 कर दो, ठीक है। और विंडो का साइज कितना हो गया फ्रेंड, 2 हो गया, ओके। मैंने बोला अगर मैं मैक्सिमम काउंट को माइनस करता हूँ साइज के साथ, क्या वो लेस देन इक्वल टू के है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, बोला हाँ है, मतलब अभी भी ठीक है, अभी भी ये विंडो मेरी वैलिड है, ठीक है, ये विंडो वैलिड है, ठीक है जी, अच्छी बात है। स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं। विंडो साइज हो गया मेरा कितना, ए बी, विंडो हो गया मेरा ट्रिपल ए बी, देखो फ्रेंड्स ध्यान देना, ट्रिपल ए बी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए तो 2 ही है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी है, जो नया कैरेक्टर आया है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी ए की 2 है और बी की 1 है। मेरा मैक्स काउंट क्या है, मैक्स काउंट मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी भी किसकी है, अभी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर कौन है, मतलब ए है, और वो कितना है, 2 है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 ही रखो। और विंडो का साइज कितना हो गया, विं, विंडो का साइज 3 हो गया फ्रेंड, ध्यान देना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, 3 - 2, ऊपर में शायद मैक्स काउंट माइनस साइज कह रहा था, ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझो कि साइज माइनस मैक्स काउंट, ठीक है। तो मैंने बोला साइज को मैक्स काउंट से माइनस करो, कितना हो गया, 1 हो गया। क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू के है, हाँ जी, के तो 1 है, अभी भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है, क्यों, अब देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बी को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, अगर मैं देखो मेरे पास के 1 है ना, मैं इस बी को एक को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इस अगर मैं मेरे पास इसको रिप्लेस करके मैं ए बना सकता हूँ, ठीक है, और मेरे पास साइज हो जाएगा 3, रिजल्ट मेरा 3 आ जाएगा, ओके। स्टेप 4 समझ लो आप। स्टेप 4 में आए हम। स्टेप 4 में मेरे पास आ गया विंडो में, देखना फ्रेंड ध्यान देना, विंडो में मेरे पास हो गया ए बी ए, ठीक है, ए बी ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्रेंड्स हो गई मेरी 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी है फ्रेंड्स, बी की फ्रीक्वेंसी तो आप बोलोगे 1 ही है। मैक्सिमम काउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, ए की है, तो कितना हो गया, 3 हो गया यार, ओके। साइज कितना हो गया मेरा, साइज हो गया मेरा विंडो का 4, मैंने बोला 4 - 3, क्या लेस देन इक्वल टू है के, हाँ है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, अभी भी है, अच्छा, अभी भी है। अब देखो समझो ऐसे यार, अगर ये वैलिड नहीं होता ना, देखो ये वैलिड है, क्यों, क्योंकि मैं अभी भी एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकता हूँ जो कि बी है, उसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं ए के साथ, ठीक है, और मेरा विंडो विंडो बन जाएगी ए ए ए ए, 4 बार ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि के मेरा 1 है तो मैं एक रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। अब देखना, स्टेप नंबर 5, अगर मैंने विंडो को कर दिया कितना फ्रेंड्स, ए बी ए, और क्या था, बी ए के बाद ए बी, शायद अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो अब शायद क्लियर हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी है, यार देखो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करना है ना, इसकी टेंशन मत लो यार, ये मैं आपको बता दूंगा, बहुत ईजी है, हैश टेबल का यूज करके, एरे का यूज करके। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए तो 3 है,
फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी हो गई यार, बी तो 2 हो गई। और मैक्सिमम काउंट मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन है, अभी भी 3 है। ठीक है, कैसे देख रहा हूँ मैं 3 और 2 इन दोनों, मतलब मैं प्रीवियस वाले काउंट को देख रहा हूँ और अभी वाले मैक्सिमम इस फ्रीक्वेंसी को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी भी 3 है यार। मैं ठीक है जी, 3 रखो इसे। साइज कितना हो गया विंडो का, साइज हो गया 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, मैंने बोला साइज माइनस मैक्स काउंट। साइज है मेरा 5, मैक्स काउंट है 3, ये होता है 2। अच्छा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू के है? और मैं बोल सकता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन फॉल्स। फ्रेंड्स, कंडीशन फॉल्स। अच्छा, मतलब ये मेरी एक वैलिड विंडो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चलो बताता हूँ। अब देखो कंडीशन अब क्लियर आ जाएगा। मेरे पास 5 कैरेक्टर है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, के है ऑप्शन। के मेरा 1 है, मतलब मैं एक ही कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यार किस वाले कैरेक्टर को चेंज करूँ इस विंडो में? अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, क्या ये रिपीटिंग रहा? नहीं रहा। अगर मैं इस वाले को चेंज करता हूँ, क्या ये रिपीटिंग रहा? नहीं रहा। तो इसका मतलब ये विंडो इनवैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब मेरी विंडो अगर इनवैलिड है तो मैं क्या करूँगा? मैंने बोला एक काम करो, विंडो अगर इनवैलिड है तो जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर था, ठीक है, अब मेरी विंडो को चेंज करो यार। विंडो पहले ये थी ना, ए, अब इस वाले को हटा दो और ये मेरी नई विंडो बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी विंडो बन जाएगी। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ना आपको, मतलब मोटा-मोटा थोड़ा कुछ तो समझ आया होगा यार फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये समझाने के लिए ना हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा कि इनवैलिड को प्रूफ करने के लिए कि इनवैलिड है। फ्रीक्वेंसी काउंट भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ईज़िली आप कर लोगे। बट ये समझना कि अगर मेरा मेन समझने वाली चीज़ थी, अगर मेरी विंडो की साइज़, ध्यान देना फ्रेंड, विंडो का जो साइज़ है माइनस मैक्सिमम काउंट, मतलब मैक्सिमम काउंट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, अगर इन दोनों को माइनस करके छोटा होता है के से, तो भैया ठीक है, मतलब सही विंडो है आपकी। अगर ज़्यादा हो जाता है तो यार हमने बोला नहीं यार, ये विंडो इनवैलिड है। एक काम करो, खिसकाओ विंडो को, इसको हटा दो, नई विंडो बनाओ, बाबा बन गया है। अब यहाँ पे चेक करो नई विंडो में क्या ये नई विंडो वैलिड है कि नहीं है, तो वापस अपने स्टेप्स तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कोड लिखना शुरू कर देता हूँ यार। सबसे पहले तो यार फ्रीक्वेंसी वाली बात आती है, तो यहाँ पे लिखा भी है हैश टेबल। तो क्या मुझे हैश टेबल का यूज़ करना है? दूसरा तरीका बताता हूँ, हैश टेबल भी यूज़ कर सकते हो, सही है, बल्कि करना चाहिए। एक दूसरा है मेरे पास, मेरे को पता है कि मेरे पास जो कैरेक्टर है ए से लेके जेड तक होंगे हमेशा, कन्फर्म है। ठीक है, अपर केस ही रहने वाला है। तो मैंने बोला, अब मेरे फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, मतलब 26 कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं सॉरी। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एक एरे बना देता हूँ, न्यू एरे। ठीक है, उसकी लेंथ मैं 26 बोलता हूँ, उसमें फिल कर देता हूँ मैं कितना, 0। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे समझो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, मैंने बोला इनिशियली सारे अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसी 0 है। बोलोगे कि तो ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ए आ गया, जेड आ गया, कौन से वाले को चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट तो मेंटेन कर नहीं रहे, कैसे करेंगे? चलो ये भी आपको बताता हूँ मैं। मैंने यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है? विंडो मेरी स्टार्ट होगी लेट लेफ्ट इक्वल टू 0। लेट लेफ्ट इक्वल टू 0 मतलब मेरी विंडो यहाँ से स्टार्ट है, पहले कैरेक्टर से। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला? मैक्स काउंट जो मेरा ये बता रहा था कि आपकी किस कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक करंट विंडो में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है और वो कितनी है, मतलब सॉरी किसकी नहीं कितनी। एक होगा मेरे पास रिजल्ट, ठीक है, एक होगा रिजल्ट। मैक्स लेंथ ऑफ ए वैलिड सब स्ट्रिंग, यार मैक्स लेंथ ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग मतलब कौन सा वो वैलिड विंडो है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स, इतना 3 चीज। ठीक है, मैंने बोला लेट राइट इक्वल टू 0। राइट पता है क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक देखो, मैंने लेफ्ट टू राइट मैंने यहाँ से यहाँ तक, फिर लेफ्ट मैंने बोल दिया जैसे इस वाले को, और राइट बोल दिया मैंने यहाँ पे। मतलब पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर्स ही तो हैं, पॉइंटर को तो मैं खिसका रहा हूँ आगे पीछे। ठीक है, स्टार्ट एंड बोल लो। ठीक है, तो स्टार्ट एंड बोल दिया मैंने, तो 2 इंडेक्स से वो मेरे एक विंडो बन गए इसके बीच के पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे राइट लेफ्ट बोल रहा हूँ, स्टार्ट एंड बोल लो। ठीक है, विंडो खिसकाओ बस आप।
मैंने बोला एस डॉट लेंथ और राइट प्लस प्लस। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट प्लस प्लस मैंने बोला। अब बात आती फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे मिस्टर, आप बोलने वाले हो मेरे को। मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन होता है कैरेक्टर कोड एट, क्या मैं बोल सकता हूँ एस ऑफ राइट ऐसे। अगर मैंने बोला मेरे पास एस में, लेट सपोज करो एस में मेरे पास था इस तरीके से ए बी, ठीक है। पहला कैरेक्टर आया ए, इस ए का इंडेक्स इस ए का कैरेक्टर कोड क्या है, कैरेक्टर कोड है 65, ये मुझे पता होना चाहिए, फिक्स है। अगर बी आता है तो बी का कैरेक्टर कोड होता है 66, फिर सी का 67, इस तरीके से जेड तक होगा। तो अगर मैं ये बोल दूं -65, जितना भी इसका कैरेक्टर कोड है उसमें -65 कर दो, ठीक है। तो क्या इंडेक्स निकल जाएगा मेरा, क्या मेरा इंडेक्स निकल जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल निकल जाएगा। अगर मेरे पास ए होता, अच्छा जी, तो मैंने बोला ये होता तो ये तो 65 दे देता मेरे को, 65 माइनस 65 होता है 0, तो इंडेक्स आ गया 0। तो मतलब मेरे को पता है कि ए का इंडेक्स 0 है यार, ठीक है। अभी मेरे को वैसे तो पता था ना ए का इंडेक्स 0 है। तो बी आता, तो बी का होता है 66 माइनस 65 जो कि होता है 1, तो बी का इंडेक्स तो 1 हो गया। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, बहुत ही ईज़ी है यार, देखो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। मैंने बोला इस इंडेक्स में जो भी है उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने, यही तो मैं कर रहा था। मैंने बोला पहला कैरेक्टर लो, जो भी विंडो में है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ओके। अब क्या करना है, अब ये चेक करो कि मैक्सिमम काउंट को सर्च वो करना है फ्रेंड्स में अपडेट। तो मैंने बोला मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैक्स काउंट कॉमा जो नया कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो नया कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी और मैक्स काउंट दोनों में से जो बड़ा है ना उसको मैक्स काउंट में डाल दो आप, ठीक है, ओके। तो अपडेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर इन द करंट विंडो कर दिया। अब क्या करना है, अब मैंने बोला फ्रेंड्स अगर विंडो का साइज माइनस मैक्सिमम काउंट, ध्यान देना यहाँ पे देखो, विंडो का साइज, चलो ये वाला जो विंडो का साइज माइनस मैक्सिमम काउंट अगर मेरा ज्यादा होता है के से, जो कि यहाँ पे हुआ था, विंडो साइज था मेरा, सॉरी हाँ विंडो साइज था 5, मैक्सिमम काउंट जो फ्रीक्वेंसी थी 3 थी, इसका आंसर आया था 2, और 2 मेरा ज़्यादा हो गया था किससे, ए से। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा कोई केस आता है ना, तो मैं बोलूँगा वो मेरी वैलिड विंडो नहीं है, तो उसको वैलिड कैसे बनाओ। तो मैंने बोला था जैसे ये आ गया था मेरा, ठीक है, ए बी ए ये आ गया था, जैसे मैं सीधा इसको लेके चलता हूँ। अब मेरा यहाँ पे था विंडो साइज 5 था और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर 3 था, तो 5 माइनस 3 होता था 2, और 2 ग्रेटर देन 1 हो गया था। तो मैंने बोला ये इनवैलिड हो गया था। तो मैंने अगर ये इनवैलिड है ना, तो एक काम करो फ्रेंड्स, लेफ्ट में जो भी है ना, देखो एक काम करो, देखो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। अब ना सीधा सीधा इनवैलिड वाले को हैंडल कर रहे हैं यार, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने बोला अगर जब तक जब तक मेरा, अच्छा विंडो का साइज कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने बताया नहीं, कॉन्स्ट विंडो साइज इक्वल टू, मैंने जितना मेरा राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, राइट होगा जितना भी, राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स प्लस 1। तो राइट इंडेक्स माइनस लेफ्ट इंडेक्स प्लस 1 यही मेरा साइज है, तो मैं इसको ना नाम साइज ही दे देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला अगर साइज मेरा माइनस मैक्स काउंट, साइज माइनस मैक्स काउंट अगर मेरा क्या होता है फ्रेंड, ग्रेटर देन होता है या हाँ ग्रेटर देन होता है अगर किसके, के से बड़ा होता है मेरा, तो ये इनवैलिड विंडो है, ये मेरी इनवैलिड विंडो है। और इस विंडो को इनवैलिड से कैसे बचाना है, जब यहाँ पे मेरा विंडो इनवैलिड हुआ था तो मैंने बोला यहाँ पे था ना, मैं इस वाले को उड़ा दो, कैसे, चलो देखते हैं कैसे। मैंने बोला देखो ध्यान देना फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी एस डॉट कैर कोड एट लेफ्ट, या लेफ्ट वाला क्या था, लेफ्ट वाला 0 था फ्रेंड्स, लेफ्ट वाला मेरा इंडेक्स था 0, मतलब इस वाले को देखो कैसे कर रहा हूँ, इस वाले का कैरेक्टर कोड उठाओ, -65 कर लो, ताकि आपको इंडेक्स मिल जाए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम करके एक कम कर दो, फ्रीक्वेंसी कम कर दी। और मैंने बोला एक और चीज करो, लेफ्ट को कर दो प्लस प्लस। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए का काउंट था 3 फ्रेंड्स, ए का काउंट था 3, लेफ्ट तो मैंने बढ़ा दिया, लेफ्ट तो मैंने ये बोला, बट यार जो ये वाला ए था इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो कम करनी है। और कैसे मैंने कम किया, मैंने बोला
जो भी मेरे लेफ्ट में है ना, लेफ्ट वाले इंडेक्स में जो भी एस डॉट कैरेक्टर कोड एट लेफ्ट जितना भी आ रहा है, उसको 65 से माइनस कर लो इंडेक्स निकालने के लिए, जो कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया है। ठीक है? और उसमें माइनस माइनस कर दो, फ्रीक्वेंसी एक कम कर दी और लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, ताकि विंडो मेरी अब छोटी हो गई। छोटी का सेंस क्या है कि मतलब किसका दिया मैंने इसको हटा दिया ना। मैंने बोला अब इसको पॉइंट ही नहीं करेगा, यहाँ से पॉइंट करना शुरू करेगा 1 वाले से। ठीक है? तो नई विंडो मैंने बना दी इस तरीके से फ्रेंड्स। ओके, ओके। अब क्या हुआ, अगर मेरी विंडो वैलिड होती है, ज़रूरी नहीं ना कि ये चलेगा फर्स्ट टाइम पे। आप बोलोगे यार ये कैसे चलेगा फर्स्ट टाइम? नहीं चलेगा। अगर सिंगल ए है तो सिंगल ए में तो ये होना था कि मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 1 है, मैक्स काउंट 1 है, साइज़ भी 1 है, तो 1 - 1 0, 0 लेस दैन इक्वल टू 1। हाँ जी, ट्रू है। तो मेरे इफ व्हाइल में गया ही नहीं वो। अगर व्हाइल में गया ही नहीं, तो यहाँ पे तो नीचे तो आना ही है उसने हर हाल में। तो मैंने बोला रिज़ल्ट में क्या करता हूँ, मैथ डॉट मैक्स, जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इनिशियली 0 है। मैंने बोला विंडो का साइज़, जो मेरा साइज़ है बस। साइज़ कितना है? जब सिंगल ए की बात करेंगे, सिंगल ए का साइज़ क्या था, 1 है। देखो कैसे मैं ये भी प्रूफ कर देता हूँ। लेफ्ट फ्रेंड मेरा था 0, फर्स्ट टाइम लेफ्ट था मेरा 0, ठीक है? फर्स्ट टाइम राइट था मेरा कितना? राइट भी था 0। मैंने उस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कितना हो गया? 1। तो विंडो साइज़ निकल गई मेरी 1, ठीक है? विंडो साइज़ 1 निकल गई, रिज़ल्ट में मैंने इसे होल्ड कर लिया और यहाँ से मैंने बोला फ्रेंड्स रिटर्न रिज़ल्ट, इस तरीके से। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा फ्रेंड। ओके, ये तो फ़ेल हो गया। क्या गड़बड़ हो गई? समझते हैं। हमारा 16 टेस्ट केस, ओके, यहाँ पे K1 है, आउटपुट हमारा 7 आ रहा है यार, क्योंकि हमने क्या गड़बड़ कर दी? ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी थी हमारी सबसे पहले, 26 फ़ील कर दिया था 0, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हमारा 0 था, मैक्स काउंट 0 था, रिज़ल्ट हमारा 0 था, ओके। मैंने राइट 0 से चलाओ, राइट की लेंथ तक चलेगा, एस डॉट लेंथ राइट प्लस प्लस होगा। अगर हमारा इंडेक्स निकाला हमने एस डॉट कैर कोड एट अ, राइट, एस ऑफ राइट, ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना यार। यहाँ पे मुझे एस डॉट, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं डालते, यहाँ पे नंबर इंडेक्स डालते हैं। तो मेरे को ये बोलना था एस डॉट कैरेक्टर, कैरेक्टर कोड एट राइट, मतलब स्ट्रिंग के इस 0 इंडेक्स में कौन-सा कैरेक्टर है? इस तरीके जैसे यहाँ पे डाल रखा है, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था यार। चलो अब सबमिट करके देखते हैं, ठीक है? तो मैंने ज़ राइट वाले मतलब 0 पे कौन-सा कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर कोड कितना है, -65, ठीक है जी? ओके, और यहाँ पे कुछ फँस गया क्या? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं वापस। शायद हमने यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ की है, विंडो फर्स्ट कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर कोड एट लेफ्ट -65, ओके, टाइम लिमिट आई थिंक। वापस देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे एस डॉट कैरेक्टर कोड एट राइट तो सही है, माइनस हमने बोला 65 कर दो। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स बढ़ा दिया, फिर हमने बोला मैक्स काउंट इक्वल टू मैक्स काउंट कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स। तो और हमने बोला साइज निकाल दो, तो साइज कितना था, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ओके, ये हमारा विंडो का साइज होता है। मैंने बोला अगर विंडो का साइज माइनस मैक्स काउंट ग्रेटर देन अगर के है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डॉट कैरेक्टर कोड एट लेफ्ट -65 को कर दो, उस वाले इंडेक्स में माइनस और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो यार, यहाँ तक तो सही लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने फिर बोला रिजल्ट कॉमा साइज, और फिर हमने यहाँ पे बोला रिटर्न कर दो, इससे लग तो बिल्कुल सही रहा यार। क्या दिक्कत आ रही है, इसे रन करा के देख लेते हैं यहाँ पे। टेस्ट केस फेल हो रहा है फ्रेंड्स, से पहले में ए के अगर 1 है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है यार? अगर मैं इसको यहाँ पे दे भी दो, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो इस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 माइनस काउंट, और ये ग्रेटर देन होता है अगर के से, कहाँ पे फ्रेंड्स स्टक हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है इशू क्या था, यहाँ पे हम लिख रहे थे साइज यार, बट साइज नहीं लिखना मुझे, तो ये लिखना है ना राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट मेरा चेंज भी तो हो सकता है।
और अगर चेंज हो गया तो यहाँ पे ये लॉजिक पूरा बिगड़ जाएगा ना। यहाँ पे बजाय के साइज़ लेने के, तो मैंने बोला इसको साइज़ को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है? साइज़ नहीं ले रहा मैं। और इस तरीके से लगता है यार, क्योंकि मेरा लेफ्ट बार-बार अपडेट हो रहा है ना, ये मैं भूल गया था, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी विंडो स्लाइडिंग टेक्निक से, ठीक है? और आप ये जो एरे वाली चीज़ है इसको आप वो भी कर सकते हो क्या? आप इसको हैश मैप भी बना सकते थे, वो भी बिल्कुल सही है यार। तो उसमें आपको फिर कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्ट बना दो या फिर सिंपल सा, और उसमें फिर आपको इस तरीके से इतना इतना लफड़ा नहीं करना, -65 कुछ नहीं, सिंपल रख सकते हो यार। तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि इसमें देखो हम एरे का साइज़ 26 बना रहे हैं, अननेसेसरी। उसमें हमारे पास की वैल्यू होगी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।